नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 8 सुरभि के तृतीयो भागः तीसरा भाग अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम 8वीं वर्ग के लिए संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो हमें इसके आप देखेंगे, इसका हम द्वितीय पाठः कालज्ञो वराह मेहरः, इस पाठ की जो विधा है वो है निबंधः। तो यह पाठ कालज्ञो वराह मेहरः यह निबंध रूप में है, जिस पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से द्वितीय पाठः दूसरा पाठ कालज्ञो वराह मेहरः ज्योतिषी वराह मेहर, कालज्ञो कहलाता है ज्योतिषी। तो ज्योतिषी वराह मेहर पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। अस्ति उज्जन्याः निकटे कपित कायथा नामाख्यो ग्रामः। अस्ति है उज्जन्याः उज्जैनी के पास, निकटे पास में, कपित कायथा नामाख्यो ग्रामः नामक गांव, और अस्ति है। तो इसका अर्थ कहा जाएगा कि उज्जैनी के पास कपित कायथा नामक ग्राम है, गांव है। तत्र वहाँ आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवसति स्म। वहाँ आदित्योपासकः सूर्य का भक्त, आदित्य अर्थात सूर्य, सूर्य का भक्त आदित्यदासः आदित्यदास नामा नामक कश्चित कोई विप्रः ब्राह्मण प्रतिवसति स्म रहता था। वहाँ सूर्य का उपासक, सूर्य का भक्त आदित्यदास नामक कोई ब्राह्मण रहता था। तस्य गृहे वराह मेहरः नामा बालको जायत। तस्य उसके गृहे घर में, उसके घर में वराह मेहरः वराह मेहर नामा नामक बालको जायत, बालकः धन अजायत, बालक ने जन्म लिया। उसके घर में वराह मेहर नामक बालक ने जन्म लिया। वराह मेहरस्य जन्म 499 नवनवत्यधिक चतुस्शत के ख्रीस्ताब्दे संजातम। वराह मेहर का जन्म 499 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं। बालकः वराह मेहरः स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम ध्यगच्छत। बालक वराह मेहर ने, वराह मेहरः बालक वराह मेहर ने स्वकीय पित्रा अपने पिता से ही ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत, ज्योतिष विद्या का अध्ययन किया। ततः उसके पश्चात सह
उन्होंने पाटलिपुत्र नगरम, पाटलिपुत्र अर्थात पटना नगर गत्वा जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से खगोल शास्त्रस्याध्ययनं कृतवान। खगोल शास्त्रस्याध्ययनं यानी खगोल शास्त्र, जिसको हम कहते हैं आकाश मंडल का शास्त्र, खगोल शास्त्र आकाश मंडल के शास्त्र का अध्ययनम कृतवान, अध्ययन किया। उसके पश्चात वह पाटलिपुत्र पटना नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट से आकाश मंडल के शास्त्र का अध्ययन किया। आगे देखते हैं। तदानीम उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। तदानीम उस समय उज्जयिनी विद्यायाः विद्या का प्रमुख केंद्रम धन आसीत्, प्रमुख केंद्र थी। उस समय उज्जयिनी विद्या का प्रमुख केंद्र थी। उज्जयिन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। उज्जयिनी में गुप्त वंश के संरक्षण में अर्थात देखरेख में बहुविध कला, अनेक प्रकार के कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि, सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षितानि संरक्षित वर्धितानि चासन और विकसित थे। उज्जयिनी में गुप्त वंश के संरक्षण में अनेक प्रकार के कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित और विकसित थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति। इसमें तो अत्र यहाँ नाना दिग्देशेभ्यः, नाना विभिन्न दिशाओं और देशेभ्यः देशों से विद्वज्जनानां विद्वान लोगों का समागमः मेल भवति, इसमें होता था। यहाँ विभिन्न दिशाओं और देशों से विद्वान लोगों का मेल होता था। अतएव इसीलिए वराहमिहिरोपि, वराहमिहिर भी समाप्याध्ययनम, अध्ययन समाप्त करके अस्मिन्नेव नगरम समागतः, इसी नगर में समागतः आ गई। आगे देखते हैं। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्। वराहमिहिर वेदों के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सह गतानुगतिकतायाः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्। सह उन्होंने गतानुगतिकतायाः, गतानुगतिकता अर्थात अंधानुकरण या कहा जाए दूसरों की नकल करना, स्थाने के स्थान पर
वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व को या महत्व का प्रतिपादितवान, महत्व समझाया। यानी उन्होंने गतानुगतिकता यानी दूसरों की नकल करने के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को समझाया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवत, प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवत। तो ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिषम, फलित ज्योतिष जिसको हम कहते हैं नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या, वो कहलाती है फलित ज्योतिष। नामक शास्त्रम, शास्त्र तस्य उनका प्रिय प्रतिपाद्य विषयो भवत, उनका प्रिय पादन अर्थात विचार किए जाने योग्य विषय हुआ। यानी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित फलित ज्योतिष नामक शास्त्र उनका प्रिय प्रतिपादन किए जाने योग्य विषय हुआ। तेन उनके द्वारा कृता की गई काल गणना प्रामाणिकी अस्ति, उनके द्वारा की गई काल गणना प्रमाणिक है, उनके द्वारा की गई काल की गणना प्रमाणिक है। भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथमः आचार्यः वराहमिहिरः एव अस्ति। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। उनसे पहले, न तत्पूर्वम उनसे पहले फलित ज्योतिषस्य, फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त नहीं होता है। उनसे पहले भारत में फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त नहीं होता। एस एव सर्वप्रथमम, इन्होंने ही सबसे पहले प्रतिपादितवान, सबसे पहले समझाया यत कि चंद्रस्य प्रकाशः, चंद्रमा का प्रकाश स्वकीयः नास्ति, अपना नहीं है, अपितु बल्कि सह सूर्यस्य, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशते चमकता है, प्रकाशित होता है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः विरचिताः। तो वराहमिहिरेण, वराहमिहिर के द्वारा बृहत् संहिता, बृहत् जातकम, बृहत् संहिता, बृहत् जातक और पंच सिद्धांतिका ग्रंथाः, ग्रंथ विरचिताः, रचे गए। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में, एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथों में विद्यायाः, विद्या के गूढ़ तत्वानां प्रतिपादनमस्ति। इन ग्रंथों में आकाशमंडल की विद्या के गहन तत्वों को समझाया गया है। गूढ़ तत्वानां समझाया गया है। अनेन न केवलम
इन्होंने न केवल खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम, इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया अपितु बल्कि पृथिव्याः गोलकत्वम, पृथ्वी के गोल होने का, गुरुत्वाकर्षणस्य, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों का, पर्यावरण विज्ञानम, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञानम, जल विज्ञान का, भूविज्ञानमपि, भूविज्ञान का भी विस्तरेण विवेचितम, विस्तार से वर्णन किया। पादपाः वल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति, पादपाः वृक्ष और वल्मीकाश्च दीमक अधोभौमिक जल स्थितिम, अधोभौमिक भूमि के नीचे जल होना प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इति तस्य कथनम आसीत, यह उनका कहना था। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तदवलंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति, आधुनिक वैज्ञानिकाः, आधुनिक वैज्ञानिक भी तदवलंब्य, उनका सहारा लेकर अन्वेषणम कुर्वन्ति, खोज करते हैं। अब आगे अंतिम पैराग्राफ देखते हैं। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्त्या दीप्यमानः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सः दिवंगतः। नाना देशेषु, अनेक देशों में, परिभ्रमण घूमते हुए, स्वकीय ज्ञान दीप्त्या अपनी ज्ञान की ज्योति से, दीप्यमानः प्रकाशमान, सह वह 587 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गए, दिवंगत हो गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन यानी अपने विस्तृत ज्ञान से, अपने स्वकीय स्वयं के अपने विस्तृत ज्ञान से, खगोल सदृशम, खगोल जैसे, गहन विषयमपि, गहन विषय को भी, सरलम प्रस्तुतवान, सरल कर दिया। ज्योतिष विद्या महार्णवम तर्तुम तस्य ग्रंथाः नौका एव सन्ति। इस प्रकार ज्योतिष विद्या महार्णवम, ज्योतिष विद्या के महासागर को तर्तुम पार करने के लिए, तस्य ग्रंथाः उनके ग्रंथ, नौका एव सन्ति, एव माने समान, नाव के समान, संति हैं। सह महान कालज्ञः आसीत, वह महान ज्योतिषी थे। और ज्योतिर्विद्यायाम तु वराह मेहरः तिमिरनाशकः सूर्य एव आसीत। ज्योतिष विद्यायाम, ज्योतिष विद्या में, तू तो वराह मेहरः, वराह मेहर, तिमिरनाशकः अंधकार का विनाश करने वाले, सूर्य एव आसीत, सूर्य के समान, एव माने समान, आसीत थे। तो ज्योतिष विद्या में तो वराह मेहर, अंधकार का विनाश करने वाले सूर्य के समान थे। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।